एक राजसी रसोइया हुआ करता था, राजसी शेफ, जिनको महाराज शेफ, रसोइया कुछ भी कह सकते हैं हम। वो रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास गया, बोला भगवान बुद्ध मैं इतना काम करता हूं, इतना कटिंग चॉपिंग कुकिंग, इतनी मेहनत करता हूं, इतना इनोवेटिव डिशेस बनाता हूं, लेकिन हमेशा अननोटिस चला जाता है, कोई मुझे नोटिस नहीं करता, कोई मेरे किए हुए काम पे ध्यान नहीं देता, मुझे उसका कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो भगवान बुद्ध उसको देख के मुस्कुराए और बोले एक बात बताओ कि इस पूरे के पूरे राजमहल का जो सबसे बड़ा द्वार है, मेन द्वार, वो कितना दूर है, वहां तक पहुंचने में कितना देर लगता है? रसोइये ने कहा कि भगवान वहां पहुंचने में 2 घंटा लगता है, अगर मैं वहां होकर के आऊं वापस आऊं तो 2 घंटा लग जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ पर जल्दी से जल्दी लौट के आना, बस उस दरवाजे को छू के आना। वो रसोइया भागा भगवान के आदेश पे और वापस आया, 1 ही घंटे में वापस आ गया। तो सारे देख के हैरान, बोला था दरवाजे को छू के आना, 2 घंटे का काम 1 घंटे में लौट के आ गया, झूठा आदमी। लेकिन उसने कहा नहीं भगवान, मैं दरवाजे को छू के आया। बोले कैसे छुआ? बोले मैं भागते हुए गया था और भागते हुए आया। भगवान ने कहा कि इन सब मानेंगे तभी जब तुम एक बार और करोगे। वो एक बार और गया, भागा और वापस छू के 1 घंटे में आ गया। लोग अभी भी नहीं माने, ये गया ही नहीं होगा, छुआ ही नहीं होगा। तो भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा कि भगवान एक काम करते हैं, अपने ही किसी एक शिष्य को बोलो कि वो उस द्वार पर खड़ा हो जाए, वो वहां जाकर के चेक करे कि मैंने उस द्वार को छुआ कि नहीं छुआ। भगवान ने कहा हाँ, मुस्कुराए, बोले ठीक है। वो जाके द्वार पे खड़ा हुआ, इस बार वो भागते हुए गया और फिर द्वार को छुआ और फिर लौट के 1 घंटे में आ गया और सबने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ ये तो द्वार तक आया था और 1 ही घंटे में लौट के आ गया। तो शिष्यों ने पूछा भगवान ये सारा क्यों किया आपने? बोला बस मैं यही बताना चाहता था कि जब काम कर रहे हो ना तो ऐसे काम करो कि आइसोलेशन में ना हो, कंट्रीब्यूशन में हो और कोलैबोरेशन में हो, ताकि लोग आपको देख करके रिकॉग्निशन दे सकें। बोला क्या अर्थ हुआ? बोला काम ऐसे मत करो कि किसी को दिखाई ना पड़े, काम ऐसे करो कि जैसे वहां पे आप दरवाजे को छू करके आए और किसी ने देख लिया, ताकि तुम्हारे को उसका रिकॉग्निशन मिल सके। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग द स्टेक होल्डर्स। एक विजिबल स्कोर बोर्ड, आज की मैनेजमेंट की पढ़ाई में इसको कहते हैं विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। विजिबल स्कोर बोर्ड बिजनेस में भी, काम के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी ऐसा ही करना चाहिए। और भगवत गीता के एक और प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया, जहां भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को भी दिखाना पड़ा, तो अपने काम को दिखाना पड़ता है। हाँ क्या बोले संजय 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में? बोले एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दृश्यम आशा पार्थस्य, पार्थ को अपना पूरा दृश्य दिखाया, परमम रूपम ऐश्वर्यम, अपना परम रूप ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है। और भगवत गीता में अगर कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो तुम तो रसोइये हो, तुमको क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए? इतने सुंदर लेसन्स। मैंने ये देखा कि बुद्धिज्म और भगवत गीता दोनों पढ़ाई एकदम सेम है, दोनों की शिक्षाएं एकदम सेम है।